औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे। जैसे पीछे हमने 9.1 के को सॉल्व किया है दो वीडियोस में, यानी फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किया और सेकंड में हमने सेकंड 5 जो है सॉल्व किए हैं। तो 9.2 एक्सरसाइज है, ये भी थ्योरम से ही रिलेटेड है, हमने थ्योरम्स का ही रेफरेंस यूज करना है इसमें। तो चलें सबसे पहले थ्योरम्स को डिस्कस करते हैं। 5 वाला थ्योरम है, एनी टू एंगल्स, कोई से दो एंगल इन दी सेम सेगमेंट, जो कि सेम सेगमेंट्स हो ऑफ अ सर्कल और इक्वल होते हैं। वो कहता है कोई से दो एंगल जो सेम सेगमेंट से बने ना वो इक्वल होते हैं। मतलब ये एक सर्कल है, इसमें सेम सेगमेंट लगाए, ये भी सेगमेंट है और ये भी सेगमेंट है, इनसे बनने वाले ये दो एंगल जो होंगे ये वाले, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन एंगल्स को बोलते हैं सर्कम एंगल्स। यानी एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, जब हम सेम सेगमेंट लगाएंगे तो उनसे बनने वाले एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे एंगल ए पी बी और दूसरा है ए क्यू बी, ये लिखे हुए हैं दोनों एंगल्स क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। कब? जब एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट होंगे तो वो दोनों एंगल्स क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। ये याद रखिएगा, सेम सेगमेंट से बनने वाले एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये था थ्योरम नंबर 5। अब थ्योरम नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, नीचे है थ्योरम नंबर 6। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दी हैं, 3 बातें की हैं उसने। पहली बात क्या कही है, द राइट एंगल द एंगल इन अ सेमी सर्कल, जब सर्कल क्या होगा हमारा, सेमी सर्कल होगा। ये देखिए सर्कल हाफ होगा। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, तो एंगल कौन सा होगा, राइट एंगल। स्टूडेंट बात को याद रखना, जब सर्कल का हम हाफ करेंगे, ये सर्कल का हाफ हुआ है तो एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा। दूसरा, द एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल इज लेस देन राइट एंगल। ये देखिए ना फिगर 1 में, जब सर्कल सेमी सर्कल होगा, सर्कल का हाफ होगा तो एंगल क्या होगा, राइट एंगल। फिगर 2 में क्या कह रहा है, जब सर्कल सेमी सर्कल से ग्रेटर देन, ये देखिए ये वाली लाइन जो है, अब सर्कल ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है, ग्रेटर देन है, सर्कल ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है, तो एंगल क्या होगा, मेजर ऑफ एंगल एबीसी लेस देन राइट एंगल होगा। ये दो बातें हुई हैं। द एंगल इन अ सेमी सर्कल, जब सर्कल सेमी सर्कल होगा, जब सर्कल हाफ होगा तो एंगल किसकी इक्वल होगा, राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। जब सर्कल ग्रेटर देन सेमी सर्कल होगा, यानी ऊपर सर्कल ज्यादा होगा तो नीचे सर्कल कम होगा, तो एंगल क्या होगा, लेस देन राइट एंगल। उल्ट बात की है, जब हाफ सर्कल है तो एंगल राइट एंगल है, जब सर्कल ग्रेटर देन सेमी सर्कल है यानी ऊपर सर्कल ज्यादा है तो नीचे सर्कल कम है, तो तब एंगल क्या है, लेस देन राइट एंगल है। इसी तरह थर्ड इसकी जो कंडीशन है, द एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल, तो एंगल क्या होगा, राइट एंगल से ग्रेटर देन होगा, जिसको उसने यहाँ पे देखना नेक्स्ट पेज के ऊपर समझाया हुआ है। नेक्स्ट पेज देखिए हमारे पास ये है, ये थर्ड वाली बात है। क्या है वो, कहता है इन फिगर 3 में, ये देखें अब सर्कल ऊपर जो है लेस देन है और नीचे ग्रेटर देन है। ये इस लाइन को देखें ना, इस लाइन से ऊपर देखें सर्कल कम है और नीचे सर्कल ज्यादा है, तो देन क्या होगा, मेजर ऑफ एंगल एबीसी ग्रेटर देन 90 डिग्री। 3 बातें हुई हैं, सर्कल हाफ होगा, सेमी सर्कल होगा तो 90 के इक्वल होगा, ऊपर सर्कल ज्यादा होगा नीचे कम होगा तो वो लेस देन सेमी सर्कल होगा, राइट एंगल होगा। अब ऊपर कम सर्कल है नीचे ज्यादा सर्कल है तो क्या है, ग्रेटर देन राइट एंगल। ये वाला हमारा 6 वाला थ्योरम था। उसके बाद एक उसने एग्जांपल यहाँ पे इसी पेज पे बता दिया, ये वाली एग्जांपल देखे ना, तो क्या है, अगर राइट ट्रायंगल सर्कल सेमी सर्कल होगा, ये देखिए इस लाइन ने सर्कल का क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, तो उसके लिए वही नो डैट फार्मूला हम पढ़ेंगे। उसके बाद 7 वाला थ्योरम आ गया जी, इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम ना। बेसिकली जो पुरानी 10th की बुक थी ना, जो पुराना सिलेबस था उसमें ये थ्योरम थे, चारों थ्योरम थे, चैप्टर नंबर 12 में हमने पढ़े हुए हैं वहां पे। द अपोजिट एंगल्स, 7 वाला थ्योरम है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री होते हैं। कहता जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो आपस में सर्कल के क्या होते हैं, सप्लीमेंट। दी अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब, जैसे कि डी के अपोजिट क्या है, बी, तो मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी किसके होगा, 1 राइट की इक्वल होगा। ये देखिए उसने लिखा हुआ है मेजर ऑफ एंगल सी बी ए, यानी बी एंगल ये वाला
और मेजर ऑफ एंगल डी यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल है 180 के। दूसरा ए के अपोजिट क्या है सी, तो इसको वो लिख रहा है मेजर ऑफ एंगल बी ए डी यानी ए एंगल और सी एंगल किसके इक्वल है राइट एंगल के। ये 4 थ्योरम्स है, आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आज की जो वीडियो हमने करनी है वो फर्स्ट वाले हमने 6 क्वेश्चन करने हैं, तो उन 6 क्वेश्चन में ये चारों थ्योरम्स यूज होने हैं। पहला थ्योरम क्या है, ये वाला क्या है, दी अपोजिट एंगल्स। तो ये थ्योरम्स आपने याद रखने हैं। जब अपोजिट एंगल्स की बात होगी तो वो सप्लीमेंट्री होंगे। उससे पीछे हमने 3 डायग्राम पढ़ी हैं। अगर सर्कल सेमी सर्कल है तो एंगल राइट एंगल होगा, जब सर्कल सेमी सर्कल से ग्रेटर देन होगा तो लेस देन राइट एंगल होगा, जब सर्कल लेस देन सेमी सर्कल होगा तो वो ग्रेटर देन राइट एंगल होगा। और उससे पहले हम पढ़ चुके हैं ये वाला, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी सेम सेगमेंट से बनने वाले जो सर्कम एंगल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये आपने थ्योरम्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है जी, ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस, यानी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ये 4 पॉइंट है ए बी सी और डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर, और जिसका सेंटर क्या है ओ है। एज शोन इन दी फिगर, फिगर में दिखाया गया है फाइंड दी एंगल एक्स। हमने ये एंगल एक्स, ये वाला एंगल जो है ना सेंटर पे बन रहा है ना, ये वाला हमने फाइंड करना है इसमें। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले आप लिख लेंगे गिवन में जो, मतलब इसमें जो गिवन है ना हमारे पास, वो पॉइंट सी पे जो एंगल है वो कितना है 114 डिग्री है। तो इसके सबसे पहले आप जो इसके सोल्यूशन में लिखेंगे ना, जो इसके सोल्यूशन में आप लोग लिख लेंगे वो देखिए क्या है इसके सोल्यूशन में। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे एंगल, क्या लिख लेंगे, एंगल एट पॉइंट, जो हमारे पास एंगल है एट पॉइंट सी, सी पे कितने डिग्री का है ये देखिए, सी पे कितना है 114। ये आपने साथ साथ बुक को देखना है, बुक पे मैं समझा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाए, यहाँ पे से डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। अब ये वाला एंगल है तो आप लिख सकते हैं, सो यहाँ से क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल बी सी डी प्लस 114 डिग्री इज इक्वल टू है 180 डिग्री के। अब आप कहेंगे ये कैसे है, तो वो सुन लें। ये जो हमारी डायग्राम है इस पे देखें ज़रा, ये जो एंगल आ रहा है ये वाला एंगल, ये इस तरह से अगर आप इसको फुल कर दे, इस तरह से फिल कर दे तो ये हाफ सर्कल बन रहा है, ये वाला जो है हाफ सर्कल है। तो इन दोनों को जमा करें तो वो कितना होता है 180 होता है। अगर आपको पता है ना, ये जो हाफ एक प्रोटेक्टर बन रहा है डी बन रहा है ये वाला, तो इसका टोटल कितना होता है 180 होता है। तो इसका हमें पता है 114 है, इसका नहीं पता, ये सी पे ना, सी जो हाफ ना इसका नहीं हमें पता कितना है। तो ये फाइंड करने के लिए मैंने इन दोनों को प्लस करना है और 180 पे लिख दिया है, वो लिख दिया मेजर ऑफ एंगल बी सी डी। ये देखिए बी सी और डी, ये वाला जो एंगल है ये बना जो है, और प्लस ये कर दिया है, और वो किसके इक्वल होता है 180 के। तो यहाँ से हम लिख लेंगे मेजर ऑफ एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 114 डिग्री। अब इसमें से इसको माइनस कर देना अगर, तो वो कितना बनेगा 66 डिग्री। तो हमारे पास मेजर ऑफ एंगल बी सी डी जो है वो कितना आ गया है 66 डिग्री आ गया है। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल था बाहर वाला, और ये जो भी आया हमारा ये इंटीरियर एंगल है, ये वाला जो 66 आया ना ये वाला क्या है इंटीरियर एंगल है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझे, ये सी और ए आपस में क्या है अपोजिट है, ये सी और ए क्या है आपस में अपोजिट है। तो अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा है अपोजिट एंगल्स वाला। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो इसके लिए लिख लें, ये क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब है ए बी सी डी जो है, ये जो अंदर फिगर बनी है ना ए बी सी डी, ये वाली जो है जो काइट टाइप बनी है ये क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब है। तो उसके लिए हमने थ्योरम अभी अभी पढ़ा है। थ्योरम क्या पढ़ा है, दी अपोजिट, क्या लिखेंगे, दी अपोजिट, the opposite angles, क्या लिख लेंगे, the opposite angle of any quadrilateral, क्या लिख लेंगे, the opposite angles of any quadrilateral inscribed
क्या लिखें, द अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इन अ सर्कल और सप्लीमेंट्री। क्या लिख लेंगे, इन अ सर्कल और सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री ये हमने पढ़ा जी, इनर सर्कल और सप्लीमेंट्री। यानी ये जो अपोजिट एंगल है ना ए और सी, अगर इसको जमा करें ना तो वो कितना होता है सप्लीमेंट्री। तो अब सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है, यहाँ पे 180 है अपोजिट एंगल्स। ए के अपोजिट क्या है, सी है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, आप लिख लें मेजर ऑफ एंगल, क्या लिख लेंगे, मेजर ऑफ एंगल बी ए डी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी सी डी। ये देखें, एक एंगल है बी ए डी और दूसरा है बी सी डी। ये सी वाला किसके अपोजिट है, ए के अपोजिट है। तो मेजर ऑफ एंगल बी ए डी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी सी डी इज इक्वल टू किसके है, 180 के। अब आप कहेंगे 180 कहाँ से आया, ये सप्लीमेंट्री की वजह से आया है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ये हमने थ्योरम पढ़ा है, लास्ट जो थ्योरम हमने पढ़ा वो यही था, यदि अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब इन अ सर्कल और सप्लीमेंट्री। तो ये हमने लिख दिया है। अब हमारे पास बी ए डी जो है ये हमने फाइंड कर लेना है, बी एंगल बी ए डी एज इट मेजर ऑफ एंगल बी सी डी अभी फाइंड किया, कितना आया, 66 आया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको लिख लेंगे मेजर ऑफ एंगल बी ए डी एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 66। तो हमारे पास आएगा मेजर ऑफ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू क्या होता है, 180 में से निकाले तो 114 डिग्री। अब हमारे पास ए एंगल भी आ गया है, यहाँ ए पे कितना एंगल बना है, 144 डिग्री का। तो पीछे हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि जो सेंट्रल एंगल होता है ना वो सर्कम एंगल का क्या होता है, डबल होता है। तो यहाँ पे आप लिख लें, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, द सेंट्रल एंगल, क्या लिखेंगे, सेंट्रल, द सेंट्रल एंगल is the double, the central angle is the double of circum angle। जो सेंट्रल एंगल होता है ना वो सर्कम एंगल का क्या होता है, डबल। कैसे, ये जो डायग्राम है ये इसका सर्कम एंगल है बी और ये जो एक्स है ये सेंट्रल है। तो सेंट्रल एंगल इज द डबल ऑफ सर्कम एंगल। अब सेंट्रल एंगल क्या है, बी ओ डी। सेंट्रल एंगल क्या है, मेजर ऑफ एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 2 मेजर ऑफ एंगल, सर्कम एंगल क्या है, बी ए डी, टू मेजर ऑफ एंगल बी ए डी। ये हमारा सेंट्रल एंगल है, तो ये हमारा सर्कम एंगल है। ये हमने थ्योरम में पढ़ा हुआ थी, सेंट्रल एंगल इज द डबल ऑफ सर्कम एंगल, जो पहला थ्योरम किया था ना उसमें। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो ये हमने फाइंड करना है, ये हमारा क्या था, बी ओ डी क्या है, एक्स है, तो यहाँ एक्स लिख ले, इज इक्वल टू 2। तो मेजर ऑफ एंगल बी ए डी कितना आया है, 114 डिग्री। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 114 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 228 डिग्री। तो ये हमारा एक्स जो है वो फाइंड हो गया है। यहाँ पे दो थ्योरम्स यूज हुए हैं, एक तो ये यूज हुआ दी अपोजिट एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब इन अ सर्कल और सप्लीमेंट। जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। और एक यहाँ पे यूज हुआ है कि सेंट्रल एंगल इज द डबल ऑफ सर्कम एंगल। जो सेंट्रल एंगल एक हो तो सर्कम एंगल 2 होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारा, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर एडजॉइन हुई है, मेजर ऑफ एंगल बी डी सी, ये जो डी पे एंगल बन रहा है वो कितना है, 74 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी, मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी एंड मेजर ऑफ एंगल ओ बी सी। ये हमने फाइंड करने हैं इस फिगर में से। तो ये फिगर तो मैंने ड्रॉ नहीं की है, तो इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो मैं लिख रहा हूँ। गिवन में हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, उसने खुद दे दिया है। गिवन में क्या है हमारे पास, इस फिगर में देख लेना आप लोग। तो गिवन में हमारे पास जो है वो है मेजर ऑफ एंगल बी डी सी इज इक्वल टू है 74 डिग्री, ये है। तो बाय थ्योरम, अब आपने थ्योरम समझना है। हमने पढ़ा है थ्योरम में, हमने पढ़ा है
यानी जो सेम सेगमेंट से बनने वाले एंगल्स होते हैं ना वो आपस में इक्वल होते हैं। एक ये सेगमेंट लगा है ए से बी, एक ये सेगमेंट लगा है बी से डी से सी, ये वाला। अगर ये वाला एंगल 74 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 74 ही होगा। ये भी कितना होगा, 74 होगा। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, इसके लिए आप लिखेंगे, क्या लिख लेंगे, एनी टू एंगल्स, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, एनी टू एंगल्स in the same segment, क्या लिखेंगे, any two angles in the same segment of a circle are equal, यानी एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब सेम सेगमेंट से देखें, एक एंगल बी ए सी है और एक एंगल बी डी सी है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो आप लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू है मेजर ऑफ एंगल बी डी सी, यानी बी ए सी इक्वल है बी डी सी के, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो लिहाजा ये जो हमारे पास एंगल बनेगा, ये तो बी डी सी कितना है, 74 है, तो मेजर ऑफ एंगल बी ए सी जो है वो भी कितना आ जाएगा, 74 डिग्री, ये हो जाएगा एक। अब हमने पढ़ा हुआ है कि सेंट्रल एंगल एक हो तो सर्कम एंगल 2 होते हैं, सेंट्रल एक हो तो सर्कम 2 होते हैं। अब आप इस सेंट्रल को बी ओ सी को इसके साथ भी लिख सकते हैं और इसके साथ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये भी सर्कम एंगल है, ये भी सर्कम एंगल है। तो इसके लिए आप लिख लेंगे द सेंट्रल, क्या लिखेंगे, द सेंट्रल एंगल इज द डबल, क्या लिखेंगे, द सेंट्रल एंगल इज द डबल ऑफ सर्कम एंगल। जो सेंट्रल एंगल होता है ना वो सर्कम एंगल का डबल। अब सेंट्रल एंगल कौन सा है, बी ओ सी है, तो क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 2 मेजर ऑफ एंगल। आप लिख लें, ओ को इसके साथ लिख लें या इसके साथ लिख लें, वो आपकी मर्जी है, जिसके साथ मर्जी आप लिख सकते, लेकिन जो गिवन था वही लिख लें। ये सेंट्रल एक है तो सर्कम 2 होने चाहिए, तो बी डी सी, तो क्या लिखेंगे, 2 मेजर ऑफ एंगल बी डी सी के। सेंट्रल एंगल एक हो तो सर्कम कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यहां से हमारा सेंट्रल एंगल आ जाएगा बी ओ सी, जो हमने फाइंड करना था ना, बी ओ सी, ये उसने कहा था बी ओ सी फाइंड करें, ये बी ए सी तो हमने फाइंड कर लिया है, वो कितना है, 74 डिग्री आया है बी ए सी। अब बी ओ सी जो हमने फाइंड करना है वो आ गया हमारा 2। तो बी डी सी कितना है हमारे पास, बी डी सी शुरू में उसने दिया हुआ है 74 डिग्री, तो 74 को ज़रा 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये कितना आएगा, 148 डिग्री। ये हमारे पास कौन सा एंगल आ गया है, बी ओ सी आ गया है, ये वाला एंगल आ गया है। एक बात हो गई। उसके बाद अब उसने बोला मेजर ऑफ एंगल ओ बी सी, ये हमने फाइंड करना है, बी ओ सी जो है ना ये अब हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए आप लिख लेंगे ट्राइंगल बी ओ बी सी, कौन सी ट्राइंगल है अब हमारे पास, ओ बी सी, ये जो नीचे ट्राइंगल बनी है कौन सी ट्राइंगल है, ये हमारे पास है ओ बी सी, ये नीचे वाले ट्राइंगल की बात करेंगे तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ बी सी। ट्राइंगल ओ बी सी के लिए आप लिख लें क्या है इसमें हमारे पास, इसमें है हमारे पास मेजरमेंट ओ बी, ओ से बी कॉन्ग्रेंट है, ये इज इक्वल टू है मेजरमेंट ओ सी के, जितना ओ से बी है उतना ही ओ से सी है, ये है हमारे पास। तो ये है, लिख दिया मैंने कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये थी सर्कल के सेम रेडियस हैं, ये सर्कल के क्या है, सेम, ओ से बी भी रेडियस है और ओ से सी भी क्या है, रेडियस है। तो लिहाजा ये जो ट्राइंगल बनी है ना, ट्राइंगल ओ बी सी, ये क्योंकि सेम है, ये वाले ओ से बी और ओ से सी जो है वो सेम है, तो ये जो ट्राइंगल बनी है ये कौन सी आइसोसेल ट्राइंगल है, तो आप लिख लें सो
ट्राइंगल ओ बी सी जो है, ये जो ट्राइंगल आई है ओ बी सी इज एसोसेल ट्राइंगल। क्या लिखेंगे? इज एसोसेल्स ट्राइंगल है। ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल है? एसोसेल ट्राइंगल है। तो अगर एसोसेल ट्राइंगल्स हो ना तो उनके एंगल्स भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। जब एसोसेल ट्राइंगल के तो जितना ये वाला एंगल होगा ना उतना ही ये वाला एंगल होगा, ये भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो आप लिख ले मेजर ऑफ एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ओ सी बी, यानी ये वाला एंगल ओ बी सी और ये वाला एंगल ओ सी बी, ये वाला एंगल और ये वाला दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ये दो एंगल का हमें पता चल गया ये क्या है? आपस में इक्वल है। तो ये वाला ऑलरेडी हमें पता है, ये जो था, ये जो सेंट्रल एंगल था वो कितना था? वो हमें पता, तीनों एंगल्स को अगर हम जमा करें ट्राइंगल को तो वो किसकी इक्वल होता है? 180 की इक्वल होता है। वो किसकी इक्वल है? 180 की इक्वल है। तो इसके नीचे अब आप लिख सकते हैं, इसी की मदद से आप लिख लें, नो वी नो डैट, हम जानते हैं कि मेजर ऑफ एंगल ओ बी सी प्लस मेजर ऑफ एंगल ओ सी बी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी किसकी इक्वल होता है? 180 डिग्री। ये तीन एंगल हैं। एक एंगल है बी ओ सी, ये लिखा है बी ओ सी। एक एंगल है ओ बी सी, ये वाला एंगल लिख दिया है ओ बी सी। और एक ये एंगल है ओ सी बी, ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल। अब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों क्या है हमारे पास? इक्वल है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मेजर ऑफ एंगल ओ बी सी प्लस ओ सी बी को भी क्या लिख सकते हैं? मेजर ऑफ एंगल, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम? ओ बी सी प्लस ये बी ओ सी जो है हमारे पास, ये एज इट है, या ये हमने फाइंड किया हुआ था, ये 148 आया हुआ है, इसकी जगह लिख ले 148 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ये और एक ये भी ओ बी सी है और ये भी ओ बी सी है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 मेजर ऑफ एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 148 डिग्री। अब इसमें से इसको माइनस कर ले तो 2 मेजर ऑफ एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू, इसमें से इसको निकाल दें तो कितना आएगा? 32 डिग्री। अब 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो उस साइड पे जाकर डिवाइड, तो मेजर ऑफ एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू आएगा 32 डिग्री ओवर 2। तो इसका जो फाइनल बनेगा मेजर ऑफ एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू, करें इस पे इसको डिवाइड तो वो कितना आता है? 16 डिग्री आता है। अब इसके हमने तीनों एंगल्स फाइंड कर दिए। देखिए उसने क्या कहा था? सबसे पहले बी ए सी, फिर उसने बी ओ सी और एंड पे ओ बी सी। तो बी ए सी जो है पहला एंगल है हमारा बी ए सी, ये देखें ये कितना आया हुआ है? 74 डिग्री आया हुआ है। ऊपर देखें ना 74 डिग्री आया हुआ है ये। दूसरा बी ओ सी सेंट्रल एंगल आया है 148 डिग्री। और तीसरा जो था मेजर ऑफ एंगल ओ बी सी वो कितना आया है? 60 डिग्री आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारा, फाइंड द एंगल्स एक्स एंड वाई इन द गिवन इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये तीन फिगर्स दी हैं, पहले हम फिगर 1 को सॉल्व करेंगे। इसमें से हमने एक्स वाई एंगल फाइंड करना है, इसमें से भी हमने एक्स वाई एंगल फाइंड करना है और इसमें से भी हमने एक्स वाई एंगल को फाइंड करना है। तो पहली फिगर देखें ना, तो ये ए बी सी, आप इसको डी कह लें। तो ये जो ए बी सी डी है ना, ये क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब है, यानी द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ सर्कल, द अपोजिट एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब ऑफ अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। यानी बी के अपोजिट है डी और ए के अपोजिट है सी, ए के अपोजिट सी और बी के अपोजिट है डी। तो इसके सोल्यूशन के लिए आप लिख लेंगे सबसे पहले वो वाला थ्योरम जो यूज हो रहा है, आप इसके लिए सोल्यूशन लिखेंगे। ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप इसके लिए लिख लें, सिंपल सा थ्योरम है जी। क्या लिखेंगे? दी ऑपोजिट, क्या लिख लेंगे इसमें? दी ऑपोजिट एंगल्स, दी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी, क्या लिख लेंगे? दी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, क्या लिख लेंगे? दी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल inscribe, the opposite angles of any quadrilateral inscribed
इन अ सर्कल, क्या लिखेंगे, इन अ सर्कल, इन अ सर्कल और सप्लीमेंट्री, क्या लिखेंगे, इन अ सर्कल और सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री लिख रहे हैं इसमें, इन अ सर्कल और सप्लीमेंट्री। जब सप्लीमेंट्री की बात होगी तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, 180 के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए ए के अपोजिट क्या है, सी है, ए के अपोजिट क्या है, सी है, और बी के अपोजिट क्या है, डी है। तो आप इसमें लिख लेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल बी, बी के अपोजिट क्या है, डी, मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक बात, दूसरी क्या है, ए के अपोजिट क्या है, सी, तो लिख लें मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो इक्वेशंस बनी है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 बन गई हमारे पास, यानी बी के अपोजिट डी है और ए के अपोजिट सी है। तो यहाँ से अब हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो मेजर ऑफ एंगल बी का हमें पता है, बी कितना दिया हुआ है, 159, तो यहाँ लिख लें 159 डिग्री, क्या लिखेंगे, 159 डिग्री, प्लस डी क्या दिया उसने, एक्स, तो वो एक्स लिख लें, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 159 डिग्री, इधर पॉजिटिव है इस साइड पे नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दें तो वो कितना आएगा, 21 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 21 डिग्री। अब इसी तरह से अब हम यहाँ से ये वाला जो कौन सा एंगल था, सी वाई हमने फाइंड करना, ए कितना दिया, ए पे कितना है, 74 डिग्री, तो यहाँ लिख लें 74 डिग्री, प्लस मेजर ऑफ एंगल सी क्या है, वाई, तो वाई लिख लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 74 डिग्री, तो वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 180 में से 74 को निकाल दें, जब 180 में से 74 को निकालेंगे ना तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 106 डिग्री आएगा। इसको कैलकुलेटर में माइनस करेंगे ना, 180 में से 7 तो 106 डिग्री। तो ये वाला हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का अब सेकंड पार्ट हमने करना है, ये वाली डायग्राम जो है इसको सॉल्व करना है। तो ये डायग्राम में देख लें, सबसे पहले हमारे पास एंगल P है, एंगल R है और एंगल Q है। ये एक ट्राइंगल है PQR। कौन सी ट्राइंगल है, PQR। तो आप सबसे पहले लिख लें इन ट्राइंगल, क्या लिख लेंगे, ट्राइंगल PQR। ये कौन सी ट्राइंगल है, PQR। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास मेजर ऑफ एंगल P पे जो एंगल है वो कितने हैं, 38 डिग्री है। P पे कितना है, 38 डिग्री, और Q पे नहीं हमें पता, R पे हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे बनेगा वो सुन ले, ये एक ना सेमी सर्कल है, ये देखें थ्योरम हमने 3 वो पॉइंट पर थे थ्योरम में, अगर सर्कल सेमी सर्कल, ये देखिए आधा सर्कल ऊपर है और आधा सर्कल नीचे है, ये इस सेंटर से आधा सर्कल ऊपर है और आधा नीचे है, तो ये सेमी सर्कल है। जब सेमी सर्कल हो तो ये एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा, क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो आप इसकी में लिख सकते हैं, आप क्या लिखेंगे, एंगल, क्या लिख लें, एंगल इन सेमी सर्कल, क्या लिखेंगे, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट, क्या लिखेंगे, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। यानी जब सर्कल सेमी सर्कल होता है, ये देखे ना सर्कल है, ये इसका हाफ हुआ है, आधा सर्कल ऊपर है और आधा सर्कल इस ट्रायंगल में बना, तो सर्कल कौन सा है, सेमी सर्कल है। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है कि आपका जो मेजर ऑफ एंगल R है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, और R पे कौन सा एंगल था, Y, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फिर, तो Y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो Y हमारे पास कितना आ गया, 90। अब Y हमने फाइंड कर लिया, कौन सा रह गया, X, तो P है, R है और Q वाला नहीं है, तो इसके लिए आप लिख लें, वी नो डैट, हमें जहाँ पता है अगर दो एंगल हो तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। वी नो डैट मेजर ऑफ एंगल P प्लस मेजर ऑफ एंगल Q प्लस मेजर ऑफ एंगल R इज इक्वल टू कितने के होता है, 180 डिग्री के। ये राइट ट्राइंगल में हमें पता है, तीनों एंगल्स को जमा करें तो कितना था, 180। अब P पे कितने डिग्री था, 38 था, P पे कितना है, 38 डिग्री,
क्यू हमने फाइंड करना है, क्यू जो है वो हमने फाइंड करना है। और आर हमारे पास देखिए कितना है, 90 डिग्री है। या आर को आप वाई लिख लें, आर को क्या लिख लें, वाई अभी लिख लें, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये मेजर ऑफ एंगल क्यू जो है, क्यू पे देखें क्या है, एक्स है, तो क्यू को क्या लिख लेंगे, एक्स प्लस ये 38 एज इट, क्यू को मेजर ऑफ एंगल क्यू कौन सा है, एक्स है, और वाई हमारे पास कितना आया है, 90 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x हमने फाइंड करना है, x को क्या करना है, हमने फाइंड करना है, तो दोनों को साइड पे ले जाएं, 180 डिग्री माइनस 38 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 180 में से ज़रा इनको माइनस कर दें ना, 180 में से इनको माइनस करेंगे हम, तो वो हमारे पास आएगा 52 डिग्री। कितना आ जाएगा, 52 डिग्री। तो इसलिए हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 52 डिग्री, और y की जो वैल्यू आई है वो ऊपर हमने फाइंड की है, कितनी है, 90 डिग्री। तो ये हमारे दोनों एंगल्स हमने फाइंड करने। फिगर सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड वाले ये वाले डायग्राम सॉल्व। तो इस डायग्राम को भी देखना, तो आपको ये राइट ट्राइंगल नजर आ रही है, ये जो ट्राइंगल बनी है ना, ट्राइंगल का नाम क्या है अब हमारे पास, एक्स ओ वाई। अच्छा, ये कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स में आपने फ़र्क याद रखना है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में आपने फ़र्क याद रखना है। तो इसके गिवन में सबसे पहले आप लिखेंगे ट्राइंगल एक्स ओ वाई। ये जो ट्राइंगल है हमारे पास एक्स ओ वाई, हमारे पास गिवन ट्राइंगल है। अब ओ पे कौन कितने डिग्री का एंगल है, 62 का, तो आप लिख लें मेजर ऑफ एंगल ओ पे कितने डिग्री का एंगल है, 62 डिग्री का एंगल है हमारे पास। उसके अलावा अब एक्स पे और वाई वाला हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो वाई पे भी ना, इसमें भी राइट ट्राइंगल बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि ये इसका टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट है। तो उसके लिए आप लिख लें, ये जो ओ से वाई है, कैपिटल ओ से वाई जो है, तो आप लिख लें, क्या लिखेंगे इसके लिए, रेडियस ओ वाई। ये जो रेडियस ओ वाई है, ओ से वाई जो है हमारे पास, ओ वाई परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ये जो कैपिटल एक्स वाई है, रेडियस ओ वाई परपेंडिकुलर है टेंजेंट, क्या, टेंजेंट एक्स वाई, कैपिटल एक्स वाई जो है इस पे। तो इसलिए हमारे पास जो मेजर ऑफ एंगल वाई आएगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल वाई, ये जो कैपिटल वाई है, ये किसको बोल रहे हैं, एक्स को बोल रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 90 डिग्री। ये आ गया, वाई किसका है, ये वाला एक्स है, तो एक्स कितना आ गया, 90 डिग्री। अब हमारे पास ओ वाला एंगल है, एक्स वाला है, कौन सा नहीं है, वाई वाला नहीं है। तो ये वाई हमने फाइंड करना, अगर दो एंगल मौजूद हो तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। वी नो डैट, क्या लिखेंगे, वी नो डैट, इसमें लिख लेंगे वी नो डैट मेजर ऑफ एंगल ओ प्लस मेजर ऑफ एंगल वाई प्लस मेजर ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू कितने के होता है, 180 डिग्री पे। अब ओ पे हमारे पास एंगल गिवन है, ओ पे कितने डिग्री का था, 62 का था, वो लिख ले 62 डिग्री, प्लस वाई पे हमारे पास क्या था, एक्स था, प्लस एक्स पे हमारे पास क्या है, वाई है, जो हमने फाइंड करना है, 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करें तो 62 एज इट, प्लस एक्स कितना आया है, 90 डिग्री, वाई हमने फाइंड करना है जी 180 डिग्री। अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया, वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री। इन दोनों को इस साइड पे आके नेगेटिव कर दें, तो 180 में से 62 को और 90 डिग्री को माइनस कर दे, 182 में से ना इनको माइनस करेंगे ना, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 28 डिग्री। ये कितना आएगा, 28 डिग्री। लिहाजा हमने एक्स भी फाइंड कर दिया और वाई भी। एक्स हमारा कितना आया है, एक्स हमारे पास आ गया है 90 डिग्री, एक्स कितना आया है 90 डिग्री, और वाई कितना आ गया हमारे पास 28 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है वो कंप्लीट। आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले वाले 5 जो है ना वो क्वेश्चन करनी है। आज की इस वीडियो में हमने पहले 6 क्वेश्चन करने हैं, अभी 3 हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम सॉल्व करेंगे, फाइंड द एंगल एक्स इन द गिवन फिगर। ये एक फिगर दी हुई है, इसमें से हमने एक्स को फाइंड करना है इस फिगर में से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये फिगर आपके सामने है,
इसमें सबसे पहले गिवन एंगल क्या है, बी सी ई, ये वाला बी सी ई जो हमारे पास एंगल है वो गिवन है। तो आप इसमें लिख लें मेजर ऑफ एंगल बी सी ई, वो कितना दिया है उसने हमें 70 डिग्री, बी सी कितना है 70 डिग्री है। उसके अलावा ये जो ए बी कॉर्ड है और ये जो ए डी कॉर्ड है ये आपस में इक्वल है, एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड ए डी है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप लिख लें कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं, ए बी कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रेंट है कॉर्ड ए डी के, यानी ए डी, ए बी इक्वल है ए डी के, यानी जितनी ए से बी है उतनी ए से डी है। तो सो अगर कॉर्ड्स इक्वल हो तो एंगल्स भी इनके इक्वल होते हैं। सो एंगल्स क्या लिख लेंगे, सो एंगल्स सबटेंडेड, सो एंगल्स सबटेंडेड बाय देम, क्या लिख लेंगे, सो एंगल्स सबटेंडेड बाय देम और ऑल्सो इक्वल, तो उनके जो एंगल हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, यानी बी सी ए इक्वल है ए सी डी के। तो लिख ले मेजर ऑफ एंगल बी सी ए, ये वाला एंगल बी सी ए, मेजर ऑफ एंगल बी सी ए इज इक्वल है मेजर ऑफ एंगल ए सी डी के, मेजर ऑफ एंगल ए सी डी के। क्योंकि अगर कॉर्ड्स इक्वल है ना, कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, ये हमें पता है। तो लिहाजा यहाँ पे जो मेजर ऑफ एंगल बन रहा है कौन सा, ये वाला मेजर ऑफ एंगल ए सी ई, ए सी ई, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ये कौन सा है 90 डिग्री का। लेकिन उससे पहले हम बताएंगे ये 90 बन क्यों रहा है। तो आप लिख लेंगे, इसके लिए लिखेंगे सिंस, क्या लिख लें, सिंस ई एफ, ये जो ई एफ है वो क्या है, टेंजेंट है, ई एफ इज अ टेंजेंट, ई एफ इज अ टेंजेंट टू दी सर्कल एट सी। ई एफ जो है वो टेंजेंट कहाँ पे है, सर्कल ई पे है, पॉइंट सी पे है, सॉरी। एंड ये जो ए से सी है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ई एफ के। तो एंड ए सी परपेंडिकुलर है ई एफ के ऊपर, ए सी लाइन किसके ऊपर है, ई एफ के ऊपर है। सो क्या लिखेंगे, सो मेजर ऑफ एंगल ए सी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए सी एंगल कौन सा है, 90 डिग्री, ये वाला ए सी, ये सी पे ये वाला एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो फ्रॉम फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल ए सी बी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी सी ई इज इक्वल टू है मेजर ऑफ एंगल ए सी ई के, यानी ए सी बी प्लस क्या है, बी सी ई के, अगर इन दोनों एंगल्स को जमा करें तो वो इसके क्या है, इक्वल है, इसके ये बिल्कुल सीधा बन रहा है, ये वाला ए सी बी और बी सी ई, ये वाला एंगल जो है ना यहाँ तक, ये देखिए 90 डिग्री है, तो ये दोनों जमा करेंगे तो वो इसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के इक्वल। दोबारा सुने, ये जो एंगल ए सी ई है वो कितना है, 90 डिग्री। अब ए सी ई में दो एंगल आ रहे हैं, कौन कौन सा, ए सी बी आ रहा है, ये वाला हिस्सा आ रहा है, और एक ये आ रहा है बी सी ई, तो ये मैंने लिख दिए हैं बी सी ई। अब ए सी ई जो है वो तो हमने फाइंड करना है, ए सी बी जो है वो क्या है, ए सी बी, ये दोनों आपस में इक्वल में थे तो ये भी एक्स ही है, तो ये क्या लिखेंगे, एक्स प्लस बी सी ई जो है, बी सी ई कितना है 70 डिग्री, और ये हमारे पास कितना आया हुआ है 90, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से 90 माइनस 70 डिग्री।
तो 90 में से 70 निकाल दे तो कितना आएगा 20 डिग्री। तो लिहाजा जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 8 चैप्टर फुल जो है वो अपलोड कर चुके हैं, उसके बाद चैप्टर नंबर मैं 11 और 12 भी अपलोड कर चुका हूँ। सिर्फ हमारा चैप्टर नंबर 10 रह गया है, 9 और 10। तो इंशाल्लाह ये भी आपके 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो इस चैनल पे आपको फुल बुक जो है वो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारा, अब इन अ सर्कुलर आर्क, आर्क बोलते हैं मेहराब को, ओवर अ मोमेंट एंट्रेंस, यानी उसका जो एंट्रेंस पॉइंट है, 2 स्पॉटलाइट, उसके ऊपर 2 स्पॉटलाइट लगी हुई है फिक्स, और प्लेस्ड सच दैट दे आर ईच शाइन फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉइंट्स, वो दोनों डिफरेंट पॉइंट्स पे हैं, ऑन द आर्क, आर्क के ऊपर, टू द सेम कॉर्ड पी क्यू ऑन द बेस ऑफ द आर्क। अब वो कह रहा है वो जो आर्क है वो किस टाइप का है, सर्कुलर टाइप है, यानी दायरे की शक्ल का है। वो जो आर्क है ना वो किस टाइप का है, दायरे। तो इसके लिए हम बनाएंगे सबसे पहले एक दायरा लगा लेंगे। ये हमारे पास एक सर्कल है। अब इस पे वो 2 स्पॉट लाइट कह रहा है। कितनी स्पॉट लाइट कह रहा है, 2। एक इस पॉइंट पे है, एक इस पॉइंट पे है। तो उसने कह दिया पी क्यू उसकी क्या है, कॉर्ड है। तो यहाँ पे पी क्यू क्या हमारे पास एक कॉर्ड है ये। तो ये पॉइंट जो है वो इसके साथ होगा, और ये पॉइंट जो है वो सॉरी, ये यहां तक भी रोशनी आ रही है और यहां तक भी इसकी रोशनी आ रही है। तो इसको इसके साथ मिला देंगे। तो ये वाला जो एंगल उसने दे दिया है, कहता है पी क्यू ऑन द बेस ऑफ द आर्क इफ द एंगल फॉर्म्ड बाय एट वन लाइट इज 55। तो यहाँ पे कितने डिग्री का है, 55 डिग्री का एंगल है। तो कहता है बताएं यहाँ पे कितने एंगल डिग्री का एंगल होगा। व्हाट इज द एंगल एट द सेकंड लाइट ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्ड पी क्यू, पी क्यू की सेम साइड पे यहाँ से ये जो लाइट आएगी वो ये वाला एंगल बताना है। तो ये देखे ना, वो ये वही एंगल है, द अपोजिट एंगल ऑफ, यानी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब, वो सॉरी, इसके लिए हमने वो एक थ्योरम पढ़ा हुआ है। थ्योरम क्या था हमारे पास, थ्योरम यही था, एनी 2 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये सेम सेगमेंट से बनने वाले 2 एंगल हैं, तो वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसके लिए जो सबसे पहले हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है, फर्स्ट लाइट एंगल्स, क्या लिख लेंगे, फर्स्ट लाइट, क्या लिख लेंगे, फर्स्ट लाइट एंगल। जो उसने कह दिया पहली लाइट पे जो एंगल है वो कितना है, 55 डिग्री है। तो बाय थ्योरम अगर फर्स्ट पे 55 है तो दूसरे पे 55 ही होगा। तो इसके लिए आप सिंपल बस लिख लेंगे एनी, क्या लिख लेंगे, एनी 2 एंगल्स, एनी 2 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम segment, in the same segment of a circle, of a circle, of a circle or equal, or equal, यानी एनी 2 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अगर ये सेम सेगमेंट से बनने वाले एंगल हैं तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिख लेंगे सेकंड लाइट, सेकंड लाइट एंगल, सेकंड लाइट एंगल ऑल्सो इज इक्वल टू 55 डिग्री। दूसरी लाइट पे भी जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 55 डिग्री का ही बनेगा। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन, आपको स्टेटमेंट की समझ आनी चाहिए थी। ये सेम सेगमेंट से बन रहे थे, तो अगर एक एंगल 55 है तो दूसरा एंगल भी क्या होगा, 55 ही होगा, जिसका हमने रेफरेंस लिख दिया थ्योरम का, एनी 2 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो सेकंड लाइट एंगल ऑल्सो 55 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है जी, सर्कुलर गार्डन, एक गोल गार्डन हैज वॉकिंग पाथ फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब। इस पॉइंट को याद रखना है, क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब है इन इट इफ वन एंगल इज 87 डिग्री, व्हाट इज द अपोजिट एंगल। हमने क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल बताना है। तो आज के लेक्चर का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस लेक्चर में आपको, इस वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे।
नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसमें आपको नेक्स्ट 6 क्वेश्चन जो हैं वो मिलेंगे। तो इस चैनल पे आपको फुल बुक इंशाल्लाह आपकी कंप्लीट होने वाली है, सिर्फ चैप्टर नंबर 10 हमारा रह गया है। तो सबसे पहले उसने कह दिया सर्कुलर गार्डन है और उसमें क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे और उसमें क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब ड्रा करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब ड्रा कर लें, ये ले इस तरह से। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब बनी है, इसका नाम क्या है, ए बी सी और डी, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब है। अब उसने क्या कहा है, वन एंगल इज 87। तो ए पे देखिए कितनी डिग्री का एंगल है, 87 डिग्री है। तो सी वाला एंगल हमने फाइंड करना है, अपोजिट एंगल जो है ना इसका, वो हमने क्या करना है, इसका फाइंड करना है, सिंपल सा है। तो इसके लिए हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। वो अब थ्योरम कहाँ पढ़ा हुआ वो भी मैं आपको फिर से दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ। वो हमने ये इस पेज नंबर 162 पे पढ़ा हुआ है, ये देखें, ये वाला क्या है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। तो ये वाले इसके सोल्यूशन में आपने सिंपल लिख लेना बाय थ्योरम, क्या लिख लेना है, बाय थ्योरम लिख लें आप लोग 6 वाले क्वेश्चन के लिए, इसमें लिख लें बाय थ्योरम। थ्योरम क्या था, बस हमने थ्योरम यूज करना है इसके लिए ना, 6 के लिए बस थ्योरम यूज कर लें। एक एंगल हमारे पास आ गया 87 डिग्री, तो आप लिख लें बाय थ्योरम दी ऑपोजिट, क्या लिख लेंगे, दी ऑपोजिट एंगल्स, दी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी quadrilateral inscribe in a circle or supplementary, in a circle or सप्लीमेंट्री यानी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ए के अपोजिट क्या है, सी है, तो आप लिख लें मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू कितना है, 180। सप्लीमेंट्री का मतलब 180, तो सी वाला एंगल हमने फाइंड करना है, तो इसको आप एक्स बोल सकते हैं, ये वाला जो है। तो ए कितना है हमारे पास 87 डिग्री प्लस सी क्या कह दिया, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू 180 में से ना 87 निकाल दे तो कितना आएगा, 93 डिग्री। तो हमारे पास जो अपोजिट एंगल आया है वो कितना आ गया है, 93 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।